आप वो लोग थे जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वो फौज के साथ काम किया, आप इनकी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते रहे, आपने प्रोग्राम्स भी किए। ऐसा अचानक क्या हुआ? क्या आप बिल्कुल दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए और आपने इनके साथ वर्किंग रिलेशन बिल्कुल खत्म कर दिया? इस मर्तबा जब रिजीम चेंज ऑपरेशन का इन्होंने फैसला किया तो इन्होंने चीजें यानी वो डंडा साथ लेकर आए। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करनी थी, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बस गलत खबरें देनी है। तो इनकार किया अरशद शरीफ ने, इनकार किया साबिर शाकिर ने, इनकार किया मैंने भी और बहुत सारे और साथियों ने भी। एक तरह तो ऐसा है जिसने आप पर तनकीद करनी है और दूसरी तरफ इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो आप पर डिजिटल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी पाकिस्तान से निकलने में फौज ने मदद की थी। मुझे फौज पाकिस्तान से निकालेगी और मैं आके यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज के जर्नैल मुझे निकालेंगे पाकिस्तान से बाहर और मैं आके उनके खिलाफ काम करूंगा। तो कॉमन सेंस है। जब रिजीम चेंज हुआ उस रात को आप वो आखिरी शख्स थे जो वहां से निकले और आपने सारा कुछ होते देखा? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसे वज़ीर आज़म निकाले जाते रहे वैसे एक और वज़ीर आज़म उस रात निकाला गया था, लेकिन इस दफा जो बंदा निकाला गया था वो बंदा डिफरेंट था, वो गले पड़ गया बाद में। हुआ क्या था अरशद शरीफ भाई का पूरा मामला और उसके बाद अब तक उससे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टैकल क्यों नहीं किया? कि वक्त एक दिन बदलेगा जी फिर बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज की जाएगी। ओके, अभी वक्त से पहले चीजें खोलने का फायदा नहीं है। जी आपको क्या लगता है राइट नाउ अगर खुल के बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मोमेंटम बनाने में नाकाम है जो इमरान खान की रिहाई की तरफ जाता हो? ना ये किसानों के लिए निकले, ना ये एनर्जी के मामले में निकले, ना ये ताजरों के लिए निकले, ना ये मजदूरों के लिए निकले, ना ये तलबा के लिए निकले, ना ये लोड शेडिंग के खिलाफ निकले, ना ये पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पे निकले, ना ये 40% की महंगाई पे निकले। ये किसी बात पे भी पब्लिक के साथ खड़े नहीं हो। जी तो ये पब्लिक से कैसे तो करते हैं कि पब्लिक इनके साथ खड़ी हो। थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई आप पाकिस्तान में बड़ी अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, बड़ी अच्छी जिंदगी थी आपकी, फिर आपको अचानक से जो है वो इंग्लैंड मूव होना पड़ा। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जिंदगी में क्या फर्क महसूस करते हैं और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जिंदगी बेहतर थी या इंग्लैंड की जिंदगी जो है वो ज्यादा बेहतर है? पाकिस्तान में जो लाइफ गुजर रही थी वो तो बड़ी शानदार जबरदस्त जिंदगी है। अपना मुल्क अपना ही होता है, अपने लोग होते हैं, अपना इलाका अपना मुल्क है, एक अपनायत वहां पे रहती है ना। जहां पैदा होते हैं दुनिया में कहीं भी हो आप, वो मट्टी के साथ आपका एक लिंक हमेशा रहता है, वही चीज है। लेकिन गुज़िश्ता चंद साल पाकिस्तान को अच्छे तो गुजरे नहीं, ना मेरे ना पाकिस्तानियों के। तो बाकी पाकिस्तानी उनके साथ भी जो कुछ हो रहा है, मैं अगर मुझे ये गिरफ्तार भी होना होता तो मैं प्रेफर करता, मैं गिरफ्तार हो जाता। लेकिन मामला मेरी उस आवाज का, मेरी उस जिम्मेदारी का है जिसको मैंने अदा करना है। तो जिम्मेदारी के लिए फिर मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया अल्टीमेटली। हालांकि मैंने बहुत दफा कहा भी कि पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता, मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा छोड़ के, और मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश भी की। लेकिन जिस घटियापन तक ये लोग उतराए, शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया और लोगों को मारा, सरेआम लोगों को गोलियां मारी, मुझे मारने का ऑर्डर दे दिया इसको मारो। तो बहुत मजबूरी के आलम में सिर्फ इस आवाज को बचाने के लिए कि मेरी एक जिम्मेदारी है, तो जब तक मैं जिंदा हूं उसको पूरा करूं, तो मुझे पाकिस्तान से आना पड़ा। वो यहाँ जिंदगी बस ऐसे है कि गुजर रही है बस। इमरान भाई आप हो गए, चंद एक और बड़े नाम हो गए, आप वो लोग थे जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वो फौज के साथ काम किया, आप इनकी चीजों को अप्रिशिएट भी करते रहे, आपने प्रोग्राम्स भी किए। ऐसा अचानक क्या हुआ? क्या आप बिल्कुल दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए और आपने इनके साथ वर्किंग रिलेशन बिल्कुल खत्म कर दिया? देखिए, आप पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो हम तो किसी के साथ भी काम करेंगे ना। जी, जब ये इंडिया के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे थे तो तब हम काम कर रहे थे ना। जब ये बॉर्डर पे खड़े हुए थे वहां हम काम कर रहे थे, जब ये तालिबान से लड़ रहे थे वहां हम काम कर रहे थे। मैं 2 मरतबा दहशतगर्द हमलों में हॉस्पिटल पहुंचा हूं, फ्रंट लाइन पे काम कर रहा था, मैं कई दफा मरते मरते बचा हूं मैं। तो वो सारा काम हम कर रहे थे। मुझे फख्र है आज भी उस काम के ऊपर। लेकिन जो भी उसके अलावा हमने किया अपनी मर्जी से किया। आपका खबर का सोर्स होता है ना बाजू का, कभी आपको खबर मिलती है पुलिस से, कभी आपको मिलती है FIA से, कभी आपको मिलती है किसी और एजेंसी से, तो आपको खबरें मिलती रहती हैं। और खबर आपको मिले तो आप उसकी तस्दीक कर लेते हैं। ख्वाब तो आता नहीं है किसी को, आज भी बेशुमार साफी हैं वो खबरें देते हैं, वो यही कहते हैं ना मेरे बड़े सोर्स ने मुझे बताया, एक इदारे के अहम सोर्स ने मुझे बताया। तो ऐसी हमें भी खबरें मिलती थी। तो एक नॉर्मल जर्नलिज्म होता पाकिस्तान में और हम खबरों की तस्दीक करके चलाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने खबर उठा के दे दी जनाब को छाप दो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी का बात भी नहीं करवा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा मेहरबान है, सबसे ताकतवर मेरा अल्लाह है। मैं पाकिस्तान का सबसे कमजोर आदमी हूं, लेकिन मेरा रब ना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। तो हम अपना काम कर रहे थे, चीजें नॉर्मल चल रही थी। इस मर्तबा जब रिजीम चेंज ऑपरेशन का इन्होंने फैसला किया तो इन्होंने चीजें यानी वो डंडा साथ लेकर आए। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करनी थी, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बस गलत खबरें देनी है। तो इनकार किया अरशद शरीफ ने, इनकार किया साबिर शाकिर ने, इनकार किया मैंने भी और बहुत सारे और साथियों ने भी। इनका जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था डिजिटल मीडिया।
इनका प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। वहां तो ये प्रोग्राम बंद करवा देते हैं। अभी काशिफ बासी का बंद है, पहले हामिद मीर का बंद था, कुछ और लोगों का भी बंद हुआ, मेरा प्रोग्राम बड़े अरसे से बंद है, साबिर शाकिर भाई का प्रोग्राम बंद है, मुईद पीरजादा का प्रोग्राम बंद है, और बेशुमार लोग हैं, हारून रशीद साहब हैं, और मकबूल जान साहब हैं, बड़े लोगों के प्रोग्राम पाकिस्तान में बंद हुए। सिद्दीक जान साहब है, उनका प्रोग्राम बंद है। तो ये प्रोग्राम बंद करके या मीडिया का बाजू मरोड़ के ये काम करवा लेते थे। इनका जो इशू था वो डिजिटल मीडिया का था। ओके। तो डिजिटल मीडिया की उस वक्त एक बड़ी आवाज साबिर शाकिर साहब थे, एक मैं भी डिजिटल मीडिया पे काम कर रहा था, चंद आवाजें और थी डिजिटल मीडिया पे। कुछ लोगों ने इनके साथ तस्लीम कर दिया, ठीक है जी आप गलत भी कहेंगे तो हम कर देंगे। हम लोगों ने कहा जी हमसे गलत काम नहीं होगा, हमें सबूत अगर कोई है तो हमें प्रोवाइड करें, हम उनको वेरीफाई करें। ये नहीं हो सकता कि तुमको देना तो देना, तो रात है तो रात है, ऐसे नहीं होगा। और खास तौर पे उस वक्त तो बिल्कुल नहीं होगा जब सामने इमरान खान जैसा आदमी जिसकी क्रेडिबिलिटी है कौम के सामने। देखे ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टी शायद उतने गंदे ना भी हो जितना उनको गंदा कर दिया गया था, लेकिन इमरान खान को ये गंदा नहीं कर सके इतना अरसा गुजरने के बावजूद। कल मैंने सर्वे करवाया कि इमरान खान अच्छा है आसिम मुनीर, तो 93.1% लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया। इस हालत में कि आज आसिम मुनीर साहब की गुड्डी चढ़ी हुई है और पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फजलुर रहमान, एमक्यूएम, एएनपी सारे उसको साथ मिलकर वोट कर रहे हैं। तो ये बात जो है ना वो इतनी सादी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पाकिस्तान के लिए हम कल भी, यदि अभी थोड़ा सा पहले इंडिया के साथ लड़ा पाकिस्तान, तो हम कहां थे उस वक्त? आप फौज के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान की फौज को लड़ा रहे थे। तो उसका क्या मतलब लेके हम उनके साथ मिल गए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हम? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते। जरूरी नहीं है कि जो गलत है वो हर वक्त गलत है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ चीजों में बहुत ठीक आदमी है। वो अमेरिका में मैंडेट लेकर आया, अमेरिका के अंदर उसकी हुकूमत और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के ताकतवर मीडिया से लड़के अकेला सोशल मीडिया के बलबूते पे अपने लोगों के साथ मिलकर वो हुकूमत में आया। ये उसका बड़ा हौसला, बड़ी हिम्मत है, और अमेरिका के सिस्टम ने उसको आने दिया। ये अमेरिकन सिस्टम की तारीफ है इसमें, ये उसकी तारीफ है। डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लगती है, जिस तरह वो जरूरत का मुजाहरा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जहां वो आदमी गलती करे वहां पे उसके ऊपर तनकीद भी करनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आप अगर किसी आदमी को अच्छा समझते हैं तो वो 24 घंटे अच्छा ही है, बिल्कुल बुरा समझते हैं तो 24 घंटे बुरा ही है। मेरे अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीजें, आप अच्छी चीज की तारीफ कर सकते हैं, बुरी चीज परेशान नहीं कर सकते। इमरान भाई, आपने अभी डिजिटल मीडिया की गुफ्तगू की, आपने कहा कि डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। अब इस वक्त पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया पर दो किस्म के धड़े जो है वो मौजूद हैं। एक धड़ा तो ऐसा है जिसने आप पर तनकीद करनी है, और दूसरी तरफ इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो आप पर डिजिटल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं, और वो ये कहते हैं कि आपकी पाकिस्तान से निकलने में फौज ने मदद की थी। इसमें कितनी एक सदाकत है? मुझे फौज पाकिस्तान से निकालेगी और मैं आके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज के जर्नैल मुझे निकालेंगे पाकिस्तान से बाहर, और मैं आके उनके खिलाफ काम करूंगा। तो कॉमन सेंस है, एक चीज कॉमन सेंस होती है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस छोटी सी बात होती है। ये नहीं कि जर्नैल ने मुझे पाकिस्तान से बाहर निकाला और मैंने आके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंडी ठोक दी, ये कॉमन सेंस बनती है। इमरान भाई, जब रिजीम चेंज हुआ उस रात को आप वो आखिरी शख्स थे जो वहां से निकले और आपने सारा कुछ होते देखा। ऐसा क्या देखा आपने कि जो उससे पहले जितना अर्सा आपने सियासत की थी उसमें वो आपने इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं किए थे या आपने नोटिस नहीं किया? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसे वज़ीर आज़म निकाले जाते रहे वैसे एक और वज़ीर आज़म उस रात निकाला गया था, लेकिन इस दफा जो बंदा निकाला गया था वो बंदा डिफरेंट था, वो गले पड़ गया बाद में। इमरान भाई, आगे आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल और इमरान खान की सियासत किस तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको? पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं हमेशा पूरी उम्मीद रहता हूँ पाकिस्तान में पोटेंशियल की वजह से। हमारे वेदर अच्छे हैं, हमारा जो एक नौजवानों की तादाद है पाकिस्तान में परसेंटेज में वो बहुत अच्छी है, हमारे लोग टैलेंटेड भी हैं, तो हमारे पास मार्जिन है आगे निकलने का। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। हमारे पास मिनरल्स भी हैं, वसाइल भी अच्छे खासे हैं, हमारी जमीन भी जरखेज है, हमारे पास दरिया भी है, पानी भी है, सारा कुछ है। अगर हम अपने वसाइल को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें और नीयत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाए ना, तो मेरे ख्याल में हम 10-15 साल में निकल जाएंगे इन वसाइल में से। अच्छा, और इमरान खान का मुस्तकबिल आप कह रहे हैं तो देखें, इमरान खान ने ना एक बहुत बड़ा एहसान किया इस कौम के ऊपर कि आंखों में बंधी हुई पट्टी उसने उतारी लोगों। अब सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने खुद इकरार किया कि उनकी अपनी आंखों पे भी एक पट्टी बंधी थी और उन्हें यह लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हवाले से ही फैसला करती है, और जब भी कोई फैसला करती है उनके दिमाग में यह रहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट। वो गलतफहमी पूरे पाकिस्तान की, ना सिर्फ इमरान खान की दूर हुई बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की दूर कर दी कि ये लोग सबसे पहले अपनी जात के बारे में सोचते हैं और फिर कहीं जाके कभी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जिनको अपने फायदे के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। इमरान भाई, अगर बात की जाए अरशद शरीफ साहब के हवाले से, अरशद शरीफ आपके बड़े करीबी दोस्त भी थे, और ये कहा जाता है, आपने भी शायद कई जगहों पर जिक्र किया कि वो आपके साथ राब्ते में रहे। बेसिकली हुआ क्या था अरशद शरीफ भाई का पूरा मामला, और उसके बाद अब तक उसे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टैकल क्यों नहीं किया गया? देखिए, मेरा चंद दफा राब्ता हुआ उनसे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा राब्ते में मेरे साथ रहे। ज्यादा राब्ते में वो साबिर शाकिर भाई के साथ थे। साबिर भाई को बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो वो टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त एक दिन बदलेगा, फिर बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज की जाएंगी। अभी वक्त से पहले चीजें खोलने का फायदा नहीं है। साबिर भाई को बहुत चीजों का आइडिया, कुछ उन्होंने मुझे
यानी मैं आपको वो चीजें नहीं बता सकता, उन्होंने कुछ चीजें बताई नहीं है। जी जी। अरशद शरीफ का मामला भी वही है जो हम सबका था। जी जी। वो उस नैरेटिव को तबाह बर्बाद कर रहे थे जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रही थी जी। और एस्टेब्लिशमेंट को अपने रिजीम चेंज ऑपरेशन को हर हाल में जस्टिफाई करना था जी। ये वो टाइम है जब आसिम मुनीर आए नहीं थे और जनरल बाजवा का दौर चल रहा था, तो उनके ऊपर जाली मुकदमात किए गए। 3 ऐसे लोग हैं, 4 लोग जिन पे सबसे पहले ये मुकदमात हुए, साबिर शाकिब भाई पे, अरशद शरीफ भाई पे और एक समी इब्राहिम भाई उन पे, एक मेरे पे, हम लोगों पे मुकदमात हुए थे। तो उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल में। उनको टारगेट किया जा रहा था बाकायदा, बड़ी मुश्किल में उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था अरशद शरीफ ने। फिर उन्हें मजबूर किया गया रजीम की जानिब से कि वो दुबई में भी ना रह सके। ओके। वहां से भी उनको निकलने पर मजबूर किया गया। जी। उनके पास किसी यूरोपीय कंट्री का वीजा नहीं था, तो उन्हें मजबूरन कीनिया जाना पड़ा। जी। और वहां पे उनका कत्ल हो जाता। जी। उनकी फैमिली ने एक FIR के लिए दरखास्त दी जिसमें 7 मिलिट्री अफसरान के उन्होंने नाम दिए कि ये लोग जिम्मेदार हैं मेरे बेटे के कत्ल के लिए। उनकी वालिदा ने, तो वो आज तक FIR ही नहीं होने दी उन्होंने। 7 में से गालिबन 4 जो है वो रिटायर हो गए, 3 या 4 रिटायर हो गए, बाकी जो बच गए हैं वो भी एक दिन रिटायर हो जाएंगे। केस तो ये खुलेगा इंशाल्लाह और इंसाफ होगा। जी। इमरान भाई, राइट नाउ अगर पाकिस्तान की सिचुएशन की बात की जाए, पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और ये कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाबी हो गए। ऐसा क्या बेचा आसिम मुनीर ने कि इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कम्युनिटी के वोट लेने के लिए, चले वो नहीं तो उसके जो सपोर्टर्स थे वो इमरान खान के नाम के वहां पे पोस्टर्स भी लगाते रहे, हमने तस्वीर देखी। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने भी जी जी यकीन दहानी कराई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर दिया है और आप देखेंगे कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म है वो बंद हो जाएगा, जो ज्यादती है उसको रुकवाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को या उसके बेटे को या उनके लोगों को ये नहीं कहा कि आप इमरान खान को रिहा करवा दें, कभी नहीं कहा उन्होंने। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी हमने उनसे कहा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए आप आवाज उठाएं कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है वो बंद हो जाए। तो उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, लेकिन फिर यहाँ पे इनका सुर मिल गया। तो क्या ऐसा क्या बेचा गया? कोई एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें, बहुत सारा कुछ है। अच्छा, मतलब कि कुछ देकर ही इन्होंने इस देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन खड़ा है? क्या यूरोप खड़ा है उसके साथ? कोई भी नहीं। लैटिन अमेरिका उसके साथ खड़ा कोई भी नहीं खड़ा। उसके आसपास कोई और मुल्क उसके साथ खड़ा है? कोई कनाडा उसके साथ खड़ा है? ऑस्ट्रेलिया, सब इनकार, इंडिया या जापान, कोरिया, कोई भी नहीं है ना साथ में। तो फिर उसको जरूरत है ना किसी की, तो हम खड़े हैं उसके साथ। इमरान भाई, आपको क्या लगता है राइट नाउ अगर खुल के बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मोमेंटम बनाने में नाकाम है जो इमरान खान की रिहाई की तरफ जाता हो? कहां पे जो तहरीक इंसाफ है वो मिस्टेक्स कर रही है या ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ अब तक नाकाम? देखिए कीड़े निकालने तो जितने मर्जी निकाले, 1000 ऐसी चीजें जो वो कर सकते थे उन्होंने नहीं की। बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको करनी चाहिए थी उन्होंने की भी। बहुत सारी गलतियां भी उनसे हुई हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए। अपोजिशन नहीं वो कर पाए। अच्छा, वो अगर इमरान खान को निकालने की तहरीक के अलावा अपनी अपोजिशन करते ना, रियल अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस हुकूमत को दीवार के साथ लगा देते। ना ये किसानों के लिए निकले, ना ये एनर्जी के मामले में निकले, ना ये ताजरों के लिए निकले, ना ये मजदूरों के लिए निकले, ना ये तलबा के लिए निकले, ना ये लोड शेडिंग के खिलाफ निकले, ना ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पे निकले, ना ये 40% की महंगाई पे निकले। ये किसी बात पे भी पब्लिक के साथ खड़े नहीं हुए। तो ये पब्लिक से कैसे तो करते हैं कि पब्लिक इनके साथ खड़ी हो? यानी अभी तक तो एक बहुत मैसिव किस्म का मामला हो जाना चाहिए था। आज इन्होंने जलसा किया, बड़ा तगड़ा जलसा हुआ है, मर्दान वाला ठीक जलसा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने ही तगड़े जलसे करती है, मोमेंटम उनका नहीं टूटा। लेकिन अगर इस मोमेंटम को ऊपर लेकर जाना था तो पॉलिटिकल लोगों ने लेकर जाना था। जब कोई पॉलिटिशियन ये कहे ना कि लोग नहीं निकलते तो उसको भी डूब के मार जाना चाहिए, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को निकालो। इमरान खान ने जब लोगों को निकालना था उसने जलसों की 50 की थी चंद महीनों में। आपको याद है उसने 60 जलसे कर दिए थे। तो वो 60 जलसे करता है लोगों को निकालने के लिए और आप नहीं कर सकते, तो लोग आपके साथ निकलेंगे, उसके साथ नहीं निकलते। ये कैसे हो सकता है? बड़ा लीडर तो वो है, उसने लोगों को निकालने के लिए बाकायदा एफर्ट की थी। ये एफर्ट थोड़ी सी कहीं कम भी होती है, बाद का ज्यादा भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का जो असल काम था बतौर अपोजिशन, हुकूमत के गलत कामों की निशानदेही करना, उन पे व्हाइट पेपर लेकर आना, उन पे तनकीद करना, वो काम उनको ज्यादा बेहतर करना चाहिए था। लेकिन हज की कीमत कहां से कहां चली गई? इस पे किसने बात कर दी थी? अपोजिशन। ये बोर्ड ऑफ पीस पे किसने बात कर दी? अपोजिशन। भाई अगर आपकी पार्लियामेंट में बात नहीं सुनी जा रही, आप बाहर एहतजाज करें, रोला डालें, आपका रोला ही कोई नहीं, खामोशी। हाँ जी। तो शायद तहरीक इंसाफ इस वजह से राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर नाकाम हो चुकी है। देखिए तहरीक इंसाफ की लड़ाई अगर पॉलिटिकल पार्टी से होती ना तो आप इनका कड़ा एहतसाब करते। ये पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई में आप कड़ा एहतसाब कर सकते हैं। मैं बड़ा सख्त हो जाता कि यार तुम ये कौन सी अपोजिशन है, इनसे क्यों नहीं हो रही? उनकी लड़ाई है फौज के साथ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वहां पे 8-8 घंटे की शिफ्ट है, तो वो तो दिन रात दवाई फेर रहे हैं ना, एक एक बंदे के ऊपर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए, ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है। एक ट्रेंड इदारे के साथ या उसकी पूरी एफर्ट के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी जिसमें लोग ज्यादा वॉलंटियर करने आते हैं,
वो उसके साथ नहीं लड़ने के लिए ट्रेन होती है। हाँ, एक चीज है, जब जिस दिन पाकिस्तान पूरा बाहर आ गया या पाकिस्तानियों ने फैसला किया कि बस एनफ इज एनफ, उस दिन आप देखिएगा ये थोड़ी देर का खेल है। इमरान भाई, जिंदगी में कोई ऐसी चीज जो आज आप सोचते हो कि अगर आप उस जिस तरीके से आपने उसके साथ डील किया उस तरीके से ना करते, एक डिफरेंट तरीके से करते, तो चीजें बड़ी डिफरेंट होती? या बेशुमार चीजें होती है, उस वक्त एहसास होता है कि यार ये करते तो थोड़ी देर बाद लगता है ठीक है जो हो गया खैर है। मैं ज्यादा इस बारे में सोचता नहीं, ज्यादा सोचते रहना फिर आप काम नहीं कर सकते। उन्होंने पाकिस्तानियों को आखिर पे कोई पैगाम देना चाहते हो जो पाकिस्तान में बैठे हैं और वहां बैठ कर कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, ये सारे चोर डाकू लुटेरे मिलकर भी अगर फौज को बैरकों में वापस भेज देना जी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा भला हो जाएगा जी। मैं आपको चोर डाकू लुटेरे इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़े सख्त लफ्ज हैं कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी डिवीजन है। कुछ लोग समझते हैं पीटीआई चोर है, कुछ समझते हैं नून लीग चोर है, कुछ समझते हैं ये चोर है वो चोर है। भाई अगर ये सारे चोर इकट्ठे होकर भी चौकीदार को उसकी ड्यूटी पे लगा देना जी, तो मुल्क में लुटमार बंद हो जाएगी। मैं वजह बताता हूँ आपको। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, ये जितने मर्जी गंदे हो, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना उसमें इनकी छांटी होती रहती है जी। फर्ज करें 1000 सियासतदानों के अंदर 700 बंदे हैं जी, तो आप यकीन करें अगर पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे ना तो वो 700 में से 400, 500, 600 निकल जाते हैं जी। लोग उनको धक्के मार के निकालते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पॉलिटिकल प्रोसेस में इतनी जान होती है, ये गलत लोगों को बाहर कर देता है। लेकिन जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासत में आती है ना तो उनको बाहर करने का आपके पास तरीका कोई नहीं होता, क्योंकि वोट तो नहीं है उनका, वो आपके वोटों में थोड़ी आए हैं, वो तो नीचे तरक्की करके आगे उन्होंने पूरा अपना एक मैकेनिज्म बना लिया, जो आता है वो वही काम करता है। तो इसलिए पॉलिटिकल लोगों का एहतसाब पाकिस्तान के लोग हर इलेक्शन में कर देते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब हो नहीं सकता। लिहाजा ये सारे पॉलिटिकल लोग मिलकर उनको पहले साइड पे करें और फिर एक पॉलिटिकल प्रोसीजर पाकिस्तान के लिए प्रोसेस पूरा चलाएं। थैंक यू सो मच इमरान भाई।